राहुल का जर्मनी दौरा, वीडियो जारी किया। कहा, बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही है। ईडी सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा, बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्ट स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने सोमवार रात इस बातचीत का 1 घंटे का लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल ने कहा, बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्था पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। राहुल ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं। भाजपा नेताओं पर कोई केस नहीं दर्ज किया जाता। हम सब बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की 6 बड़ी बातें। हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं। हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि एक ब्राज़ील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में थी। जब हमने यह प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी निष्पक्ष नहीं थे। हम इस समय देश और दुनिया में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। पहले भारत को अमेरिका के प्रभुत्व वाली दुनिया से फ़ायदा हुआ, जहां अमेरिका दुनिया के नियम बनाता था। भले इसमें कुछ गलतियां थीं। अब अमेरिका की ताकत, सेना, अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी मामलों में चुनौती का सामना कर रही है। साथ ही अमेरिका के अपने अंदर भी कई समस्याएं हैं। एक बड़ी चुनौती यह है कि उत्पादन का काम ज़्यादातर चीन के हाथ में चला गया है। इसके कारण भारत, अमेरिका या जर्मनी जैसे देश केवल सर्विस सेक्टर से बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब यह क्षेत्र चीन के पास ज़्यादा है। भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही पैदा हो सकती है। बीजेपी ने कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स जैसे अडानी और अंबानी पर ज़्यादा ध्यान देकर इसे रोक दिया है, जो उत्पादन के बजाय व्यापार पर जोर देते हैं। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से नुकसान हुआ। जो कुछ हो रहा है वह भारत के 2 दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष है। एक दृष्टिकोण एक सशक्त नेता बीजेपी और आरएसएस के शासन में विश्वास करता है, जबकि दूसरा मानता है कि भारत को बातचीत, सहमति और अपने विविध राज्यों और संस्कृतियों की आवाज़ों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। भारत इतना बड़ा है और विविध देश है कि इसका भविष्य केवल एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसे राज्यों का संघ मानता है, जहां सभी की राय सुननी चाहिए। लेकिन नई सरकार बीजेपी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। राहुल ने कहा था, आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं, सख्ती जरूरी है। इससे पहले उनके हर्ट स्कूल की चर्चा की कुछ जानकारी 18 दिसंबर को सामने आई थी। इसमें राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की थी। राहुल ने कहा था, संघ प्रमुख खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण है। यही उनमें और हम में अंतर है। जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर थे राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर 17 दिसंबर को जर्मनी पहुंचे थे। अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। राहुल के ने पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा भी किया था। यहां उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली थी। BMW और TVS में पार्टनरशिप में 450 सीसी की यह एडवेंचर बाइक बनाई है। राहुल BMW के मुख्यालय की इस बाइक पर बैठे। उन्होंने कहा, यह कमाल की है, भारतीय इंजीनियरिंग पर हमें गर्व है। राहुल ने स्टाफ से इस बाइक की खासियत भी जानी। भारत में इसे अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।